तो लोग गाइस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं वो छोटी लड़की गुतन से कह रही होती है, मैं तुमको बहुत पहले से देखना चाहती थी, लेकिन क्या करें मेरे ग्रैंडफादर ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा असली पहचान के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हो और तुमसे दूर रहने के लिए भी कहा था। गुतन कहता है तो ऐसी बात है। ओदा मास्टर कहने लगते हैं जेंटलमैन थैंक, मेरा मतलब वो नहीं था। गुतन भी कहता है आई थिंक तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन तुम लोग इधर क्यों आए हो। छोटी लड़की बोलती है मैंने सुना है सोना चीजों मुंचे की समाधि देखने के लिए आई हैं और इसलिए तो हम लोग इधर आए थे, लेकिन क्या करें जब हम लोग इधर आए तो इधर नहीं थी। उसका उधर एक स्पिरिचुअल बार्ड आ गया और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। मैं भी उस चिड़िया के पीछे करने लगी और इधर पहुंच गई। गुतन कहता है तो ऐसी बात है, मैं सोच रहा था ये लोग मारपीट करने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग तो चिड़िया पकड़ने के लिए आए हैं। फिर हुड उसके बाद सुन के एकदम झटका लगता है। हुड कहने लगता है क्या कहा तुमने, सोना इधर आ चुकी है क्या और वो मोनार्च की समाधि के पास भी गई थी क्या। छोटी लड़की बोलती है हाँ, लेकिन तुमको नहीं पता है क्या। हुड कहता है सच में मुझे नहीं पता था। उधर खड़ा हुआ लड़का उन लोगों को देख रहा होता है और कहने लगता है मैं कल्टीवेशन करके अभी भी आया हूँ, लेकिन मैंने गुफेंग का नाम पहले ही सुना है, उसका नाम बहुत ज्यादा चर्चे में है और मैंने सुना है वो लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग तो कह रहे थे ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये लड़का तो दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। मुझे बस उसका जिफोरिलम दिख रहा है, वो लड़का कैसे इतने सारे लोगों को मार सकता है। वो लड़का बहुत ज्यादा शांत खड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका माइंड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने मेरा डिवाइन कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया, लेकिन मुझे जीफू किए के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा उसके बॉडी के ऊपर। ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। फिर गुतन कहने लगता है और कुछ है जो कि तुम लोग को चाहिए। फिर वो लड़का पूछने लगता है गुतन से तुम ये थे क्या दानियों से लोगों को मारने वाले। तुमने सही कहा। गुतन कहता है तुमने सही कहा, मैंने ही उन लोगों को किल किया है। फिर वो लड़का कहता है तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। गुतन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो ऐसा ही हूँ। उधर खड़े हुए लड़के लोग गुतन के बातों को सुनकर शौक हो जाते हैं और हुड कहने लगता है गुकुड़ आज अच्छा मूड में लग रहा है, ये लोग बस उसको गुस्सा ना दिला दें, नहीं तो इधर अनर्थ हो जाएगा। फिर गुतन उस लड़के लोगों को कहने लगता है तुम लोग इधर रिवेंज लेने के लिए आए हो क्या। अगर तुम लोग इधर रिवेंज लेने के लिए आए हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला लड़का कहने लगता है मास्टर आपका पावर देखा था उस लड़के को, वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। वो लड़का कहने लगता है गुफेंग के बारे में बहुत ही ज्यादा अजीब न्यूज चल रहा है बाहर में, ऐसे कैसे एक्शन ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा सोचना होगा। फिर गुतन कहता है ओके मुझे पता चल गया, तुम इधर रिवेंज लेने के लिए आए हो, लेकिन ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। लड़के लोग कहते हैं हम लोग इधर स्पिरिचुअल बार्ड को ढूंढने के लिए आए हैं, अगर तुमको पता है तो तुम बता दो, नहीं तो तुम मरोगे। एक बार्ड है जो कि बातें करता है और तुम्हारे कोठियार की तरफ ही आया है। गुतन कहता है एक पंछी जो कि बातें करता है, लेकिन सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने उसको कभी देखा नहीं है। फिर वो पंछी जो कि ग्लास बना हुआ था वो हिलने लगता है। फिर वो पंछी अपने रूप में आ जाता है और गुतन से कहने लगता है साले तुमने मेरे बारे में उन लोगों को क्यों बता दिया। गुतन कहता है क्या कहा तुमने, मैंने तो उन लोगों को नहीं बताया, मैं तो कह रहा था कि मैंने तुमको कभी भी नहीं देखा है। फिर गुतन कहता है ओके तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पंछी बोलता है मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए और वो उधर से उड़ने लगता है। वो लड़के लोग कहते हैं पंछी उड़ गया है चलो उसके पीछे, और वो सारे लोग पंछी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो पंछी उन लोगों को बोलने लगती है मैं तुम लोग को बता रही हूँ मेरा मास्टर सोना है, अगर मेरी मास्टर सोना आ जाएगी तो तुम लोग को छोड़ेगी नहीं। और लड़के लोग उसके बातों को सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारा मास्टर सोना है क्या, लेकिन तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया। वो पंछी बोलता है मैं तो बस तुम लोग साथ खेल रहा था, तुम लोग मुझे पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग ने मुझे परेशान किया है, इसलिए मैं मेरे मास्टर को बुला रही हूँ, वो आके ही तुम लोग का कुछ करेंगे। फिर वो पंछी अपने मास्टर को बुलाने लगती है और उधर अपनी प्यारी सोना आ जाती है। उसके साथ साथ आंटी और यंग भी आ जाते हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री। सोना बोलती है मैं इधर आ गई हूँ। लोग उसको देख के बोरे होते हैं यार ये तो सोना है, लेकिन ये इधर क्या कर रही है। फिर वो पंछी बोलने लगता है प्यारी मास्टर तुम आगे क्या, वो लोग मुझे पकड़ना चाहते थे। सोना बोलती है तुमको इधर इधर घूमने के लिए किसने कहा था। फिर वो छोटी लड़की भी सोना को देख लेती है और सोना को पुकारने लगती है। तो सोना बोलने लगती है तुम कौन हो अभी। लड़की बोलती है मैंने सुना था तुम मोनार्च के ग्रेव को देखने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चली आई, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमको इधर फिर से देखूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। फिर वो लड़का कहने लगता है सोना हम लोग फिर से मिल गए। सोना उन लोगों को देख लेती है और बोलती है तुम लोग भी इधर आए हो क्या। फिर वो लड़के लोग भी कहने लगते हैं तुमको मैं अभी तक याद हूँ क्या। सोना बोलती है तुम लोग बहुत ज़्यादा पोलेट हो। और गुतन कह रहा होता है इस लड़के का नाम सोना है क्या। हुड कहता है तुमने सही कहा उस लड़के का नाम सोना है और वो लोगों को कंफर्टेबल देती है। गुतन कहता है मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन तुम जो भी बोलो ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। लड़की का ऑरा कुछ अजीब है और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा अजीब है। हुड बोलता है सोना लोगों को गाइड करती है और लोगों को एडवाइस करती है। गुतन कहता है लेकिन क्यों, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना था। हुड कहता है लोगों को नहीं पता है, लेकिन तुम्हारा असली सच के बारे में मुझे पता है। पहले तुम बहुत सारे ग्रेट ब्यूटी को अपने पास पटा कर रखते थे, तुम सारी लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलते थे, इसलिए सारी लड़कियां गुस्सा हो जाते थे। गुतन गुस्से के मारे कहता है बंद करना तेरा बकबक। फिर हुड कहने लगता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम अपने दिल पर बिल्कुल ही मत लेना, लेकिन तुम्हारे जाल में सोना को प्लीज मत फंसाना, क्योंकि लड़की बहुत सिंपल है। तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है जरूर तुम उस लड़की के ऊपर लाइन मारोगे। गुतन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको किधर तो देखा है जरूर। हुड कहता है चल झूठे, तुम सारी लड़कियों को देख के ऐसे ही बोलते हो, तुमने उन लोगों को पहले ही किधर न किधर तो देखा है। फिर गुतन कहता है चल निकल इधर से, मैंने उसको पहले किधर न किधर तो देखा है और जरूर देखा है। फिर गुतन याद करने लगता है और कहता है हाँ मुझे याद आ गया, इसने कहा था ये नॉर्थन एरिया जा रही है मुझे ढूंढने के लिए और इधर आ गई।
क्या कोइंसिडेंस है। फिर हम लोग यांग को देखते हैं जो कि कहने लगती है सोना वही है गुफेंग, उसको जल्दी से टपका दो। फिर गुतन उसको देख के कहता है यार यांग तुम भी इधर आए हो क्या, बहुत दिनों के बाद दिखी हो तुम। फिर यांग गुस्सा होने लगती है और बोलती है बास्टर तुम्हें देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यांग के गुस्से की वजह से उधर बिजली चमकने लगता है और गुतन कह रहा होता है उसका इमोशन नेचर को चेंज कर पा रहा है, इसका मतलब उसका ब्लड मेरिडियन चेंज होने के बाद ही ये सब हो रहा है और उसका बॉडी का क्यूआई भी थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। यांग बोर ही होती है सोना जल्दी कर और उसको एक लेसन सिखाओ ना जल्दी से। सोना बोलती है तुम पहले शांत हो जाओ। फिर वो लड़का भी कहने लगता है मिस यांग मुझे भी तो बताओ उसने तुमको परेशान तो नहीं किया है ना। दूसरा लड़का भी कहता है उसने अगर तुमको परेशान किया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसको उड़ा दूंगा। यांग बोलती है माइंड योर ओन बिजनेस। फिर वो छोटी लड़की बोलने लगती है सिस्टर यांग बिग ब्रदर ने तुमको परेशान किया है क्या, मुझे भी तो बताओ। फिर यांग बताने ही वाली होती है, रुक जाती है और अपने मन में कहने लगती है अगर मैं बता दूंगी कि उसने मेरे साथ क्या किया है तो मुझे शर्म आएगा, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ सोना मेरी हेल्प करे और इस लड़के को एक थप्पड़ मार के दिखाए। सोना बोरी होती है जब मैंने इस लड़के के बारे में सुना था, ये लड़का बस जिफुर का था और इस लड़के ने कितने सारे लोगों को मार दिया था। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन सच में ये लड़का तो जिफुर का है। इस लड़के के पास बस जिफुर है और ये लड़का बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने कभी सुना नहीं था एक जिफुर का लड़का इतने सारे लोगों को भी मार सकता है। मैं मेरा डिवाइन कॉन्शियस का यूज करते हुए उसके अंदर देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ ही पता नहीं चल रहा। गुतन भी अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता है वो लड़की मेरे अंदर देखने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो लड़की मेरे अंदर देख नहीं सकती है। चलो मैं भी देखता हूँ उसके अंदर। और गुतन भी उसके अंदर देखने लगता है और गुतन उसको देखने के बाद कहने लगता है उसके बॉडी के अंदर 4 तरह के अलग अलग स्पिरिचुअल क्यूआई है, 2 स्पेशल क्यूआई है और 2 नॉर्मल क्यूआई है। लेकिन रुको, मुझे उस लड़की के बॉडी में और भी ज्यादा क्यूआई दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है उस लड़की के पास 10 और कम से कम तो होगा ही। अगर देखा जाए तो उसके अंदर सब कुछ है, उसने 500 सालों तक कल्टीवेशन किया है। फिर सोना बोलती है रेजेंटमेंट गु थोड़ा सुनो ना। और गुतन कहने लगता है हाँ सोना मैं सुन रहा हूँ, तुम मुझे कुछ एडवाइस देना चाहोगी क्या। सोना बोलती है मैंने सुना है तुमने एक बार चीजा मोंचे के सॉन्ग को भी बजाया था। फिर सोना बोल रही होती है लड़का कुछ अजीब है, लड़का कोई रिकनेशन पर्सन तो नहीं है ना। मैंने इस दुनिया में बहुत सालों तक रहा है, लेकिन मैंने इसका जैसा लड़का कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है मुझे इस लड़के के बारे में पता करना होगा। फिर गुतन कहने लगता है उस लड़के लोगों को कि तुम लोगों ने सही कहा, ऐसा चीज हुआ था। फिर वो लड़का कह रहा होता है तुमने चीजो मोंचे की ड्रॉक इन द सी को बजाया था और सब लोगों को पता है उस सॉन्ग को चीजो मोंचे ने क्रिएट किया था। चीजो मोंचे के सॉन्ग बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम उस सॉन्ग को कैसे बजा सकते हो। लड़की बोलती है मजाक नहीं कर रहे हो, उसने सच में बजाया था और बहुत सारे लोगों ने भी देखा था और मेरे ग्रैंडपा ने भी उसको देखा था। बूढ़ो भी कहता है हाँ मैंने देखा था, उसने बजाया था और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बजाया था। लड़का बोलता है द मास्टर तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो इसलिए तुमको कुछ भी नहीं पता है। द मास्टर थोड़ा चुप हो जाता है। फिर दूसरा लड़का कहने लगता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चीजो मोंचे के सॉन्ग प्ले नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग इविल टेक्निक का यूज करते हैं उसको प्ले करने के लिए। जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होगा वही तुम्हारे ऊपर बिलीव करेंगे, हम लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हैं। लड़की बोलती है तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग का मतलब क्या है, मेरे ग्रैंडफादर बेवकूफ हैं क्या। फिर वो सोना से ये पूछने लगती है तुमको ही भरोसा नहीं हो रहा है क्या। सोना भी बोलती है मुझे भी ऐसा लगता है उसने कोई इविल ट्रिक का यूज करा होगा उसको प्ले करने के लिए, क्योंकि मोनार्क के सॉन्ग को कोई एरा गरा तो प्ले नहीं कर सकता है ना, इसलिए तुम जो भी बोलो लेकिन मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। फिर वो लड़की कहने लगती है सिस्टर सोना मैंने तुमको पहले नहीं कहा था, लेकिन चलो मैं तुमको बता देती हूँ। तुमने जो मुझे सॉन्ग दिया था उस सॉन्ग में बहुत ज्यादा मिस्टेक था, लेकिन बिग ब्रदर ने उसको मिस्टेक को ठीक करके मुझे दिया था। फिर वो लड़की सॉन्ग दिखाने लगती है और बोरी होती है मैं भी उसको 3rd कोड के साथ भी प्ले कर सकती हूँ। उन्होंने 4th कोड को भी इम्प्रूव कर दिया है, तुम चाहो तो देख भी सकती हो। उन्होंने 3rd कोड को रिविजिट किया और उसको सही कर दिया और पहले से ये बहुत ज्यादा ईजी हो गया है, कोई भी इसको सीख सकता है आराम से। बिग ब्रदर गुफेंग ने एडिट करने के बाद ये सॉन्ग बहुत ज्यादा बेटर हो गया है, तुम चाहो तो देख भी सकते हो। और इसके साथ ये वाला एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।